अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स के लेक्चर नंबर 3.8 डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन है व्हाट वी नीड टू डू टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क्स। प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं, जो प्रोडक्ट के डिलीवरेबल्स हैं, उन्हें कंप्लीट कैसे करना है, वो हम मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स में। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो है व्हाट वी नीड टू डू टू मैनेज द प्रोजेक्ट वर्क। अब इन दो चीज़ों में डिफरेंस आपने देख लिया होगा। एक है हमने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कैसे करना है, उसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में देखते हैं, और प्रोजेक्ट का जो वर्क है उसको मैनेज कैसे करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स में हम देखते हैं। इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एग्जाम में ये दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये पहले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, ये है लॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट वी नीड टू डू टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं उसको हमने प्रोड्यूस कैसे बनाना है, उसके लॉजिकल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके अलावा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट कलेक्टिवली रिगार्डेड एज डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के जो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं, उनको डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। ये वर्ड एक जो है कॉइन की तरह, एक टिप्स की तरह एग्जाम के लिए याद रखिएगा। जब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात हो रही है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है। इस हर फेज़ में हम ये करते किस लिए हैं, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास प्लान ऑब्जेक्टिव है वो हम हर फेज़ से हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं आ रहे, हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हमें हर फेज़ से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, ये हमारा मेन मकसद होता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात होती है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपने इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसमें दो टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, एक है प्लान ड्रिवन और एक है चेंज ड्रिवन। चेंज ड्रिवन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। प्लान ड्रिवन को हम कहते हैं प्रिडिक्टिव डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो ट्रेडिशनली पहले जिसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते थे, जो कि लुक्स लाइक दिस, इस तरह होता है। आप पहले फेज़ को देखते हैं, फिर उसके पहले फेज़ के कंप्लीट पे नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट करते हैं, उसके एंड पे नेक्स्ट फेज़ प्लस करते हैं। हम यूँ भी देख सकते हैं कि एक फेज़ का जो आउटपुट है वो दूसरे को इनपुट प्रोवाइड करता है, फिर अगले फेज़ का जो आउटपुट होता है वो अगले नेक्स्ट कंसेक्टिव फेज़ के लिए इनपुट सर्व होता है, फिर उसका आउटपुट अगले फेज़ के लिए। इस तरह की डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्ट 100% कंप्लीट हो, आपको अच्छी तरह पता हो कि हमने करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ तक जाना है, उसमें हम प्लान ड्रिवन की अप्रोच को अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमने एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रोसीजर का पता होता है। स्पेशली जैसे कंस्ट्रक्शन में होता है कि फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक हमें इंतहाई एक्यूरेट क्लियर होता है कि यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जाके कंप्लीट हो जाएगा। इन दैट केस हम उस केस में हम प्रिडिक्टिव डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अप्रोच करते हैं। चेंज ड्रिवन में तीन टाइप्स आती हैं। इसमें इटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है और एडाप्टिव है। एडाप्टिव के लिए एजाइल का वर्ड भी यूज़ होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको शुरू में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो डिस्क्रिप्शन है, इनिशियल इंफॉर्मेशन जो इनसफिशिएंट होती है, आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती, यानी कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके एस्टीमेट्स क्या होंगे, बजट, स्केजल, उसका रिस्क फैक्टर कितना होगा, हमें इनिशियली उसके इतनी इंफॉर्मेशन उसकी होती नहीं। तो वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम किस तरह डील करते हैं, उसके लिए हम चेंज ड्रिवन अप्रोच अप्लाई करते हैं। फिर उनकी 3 टाइप्स हैं, वो अब डिस्कस करेंगे आगे। अब इटरेटिव मॉडल में क्या होगा, हम इनिशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर लेते हैं और उसके बाद उसके फेजेस को 1 बाय 1 हम उसको प्रोसेस करते हैं। यानी हमने प्लान से शुरू किया, इनिशियल रिक्वायरमेंट हुई, उसके बाद हम प्लान पे आ जाते हैं, प्लान से मज़ीद रिक्वायरमेंट कलेक्ट होती है, फिर डिज़ाइन पे, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं ये चीज़ चाहिए थी, उसको एवेल्यूएट करता है कस्टमर, कहते नहीं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और हो जाए, फिर प्लान पे आते हैं, फिर रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंट। इसी तरह ये साइकिल चलता है और जहाँ पे वहाँ पे आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए थी, वहाँ डेवलपमेंट की तरफ हम चले जाते हैं। इसे कहते हैं आइटरेटिव फेज़। ये है आइटरेटिव फेज़। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें एक वेबसाइट बनानी है, उसके बहुत सारे पेजेस हैं, तो हम वेबसाइट के इनिशियल पेजेस को हम डिवाइड करते हैं सेक्शंस में। हम पहले सेक्शन को पूरा फेज़ चला के देखते हैं, एनालिसिस से लेकर डिलीवरी तक हम उसके फेजेस को लेके जाते हैं पहले फेज़ में।
तो फर्स्ट इंक्रीमेंट जब यहाँ से हमारे एक्सेप्टेंस आती है क्लाइंट की, तो उसके बाद हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट की तरफ जाते हैं, वही स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज, उसके बाद नेक्स्ट पेज, इस तरह हम वन बाय वन उसे कंप्लीट करते हैं। इसे प्रोटोटाइप भी कहते हैं। यानी क्लाइंट हमें अपना इनपुट हर इंक्रीमेंट के ऊपर एक अपना इनपुट देता है कि इसको अब मज़ीद ऐसे होना चाहिए, उसके बाद ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो फाइनली हमारे पास जो गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। इस तरह के मॉडल को हम इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसका दूसरा वर्ड है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप और इंक्रीमेंटल एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर एग्ज़ाम में ये वर्ड आए इंक्रीमेंट प्रोटोटाइप का या इंक्रीमेंट का, तो दोनों का एक ही मतलब है। दूसरी चीज़ है एजाइल। एजाइल में क्या होता है, एक एडवांटेज ये आपको मिल जाता है कि हमें फिक्स्ड बजट और फिक्स स्केजल का पता होता है कि आपका बजट इतना है और स्केजल इतना है। उसके अंदर फिर हम और कहा जाता है कि करना क्या है जी, एक सॉफ्टवेयर बनाना है। सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर जी, एविएशन का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उसका स्कोप तो काफ़ी बड़ा है, वेल डिफाइंड। उसमें हम क्या करते हैं, फिर हमारी जो प्रायोरिटाइज फीचर्स हैं, हम कहते हैं यार इस सॉफ्टवेयर में हमारा क्लाइंट कह रहा था उसकी रिक्वायरमेंट होती है इन सारे फीचर्स की। फॉर एग्जांपल कहते हैं यार ये सारी फीचर्स मुझे चाहिए, लेकिन जब आप कंस्ट्रेंट्स को देते हैं यार हमारे पास स्केड्यूल और बजट बहुत लिमिटेड है, तो हम कस्टमर्स को बाय इन करते हैं कुछ सेलेक्टेड फीचर्स पे। यार आपके इस बजट और इस स्केड्यूल में हम ये फीचर्स कंप्लीट कर पाएंगे। उन कहते हैं ठीक है। इस पे जब आप साइन अप हो जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट का, तो उसके बाद हम एडाप्टिव अप्रोच पे आते हैं, तो लर्न करते हैं, प्लान किया, डेवलप किया। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आया ऑटोमेशन का है, कंस्ट्रक्शन का है, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, कोई वेबसाइट करनी है, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है, कोई मेडिकल प्रोग्राम है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो PMI आपसे इस चीज़ में कतई इसको नहीं बताता कि आप किस प्रोडक्ट को कैसे कंप्लीट करें। प्रोडक्ट की बात कभी भी PMI नहीं करता, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात ज़रूर करेगा। तो प्रोडक्ट को हमें कैसे कंप्लीट करना है, किस अप्रोच से, तो इस एजाइल में हम इस तरह हम फिक्स बजट और कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए सेलेक्टेड फीचर्स को लेके हम एडाप्टिव अप्रोच को लेके चलते हैं और अपने क्लाइंट को उसका आउटपुट, उसका जो डिज़ायर जो प्रोडक्ट होता है वो हम उसको डिलीवर करते हैं। फिर समटाइम हाइब्राइड, कुछ प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी होती है कि उसमें हमें कम्बिनेशन होता है, कुछ चीज़ें प्रेडिक्टिव होती हैं। यार ये 2-4 स्टेप तो बिल्कुल प्रेडिक्टिव, हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक। उसके बाद कुछ सेक्शन होते हैं जो कि एडाप्टिव होते हैं, मतलब वहाँ पे हम दूसरी अप्रोच चेंज ड्रिवन पे अप्रोच अप्लाई करेंगे। कुछ हैं प्लान ड्रिवन, इनिशियल प्लान ड्रिवन थे जिसे हम प्रेडिक्टिव भी कहते हैं, प्लान ड्रिवन पे लेके जाते हैं। फिर एक सेक्शन पे आके हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, इधर आके हम आइटरेटिव पे आ जाते हैं। तो आइटरेटिव प्रोसेस करने के बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल कंप्लीट होता है तो हम वाटरफॉल या प्रेडिक्टिव मॉडल के बाकी स्टेप्स को हम कंप्लीट करते हैं। ये जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता है हाइब्राइड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आखिर में इस लेक्चर में एक चीज़ जो लाइफ साइकिल के बारे में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इन्फोर्स करती है टेलरिंग के लिए। टेलरिंग का वर्ड होता है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल्स, प्रोसेस ग्रुप्स, टूल, टेक्निक्स, उसके जितनी भी टेक्निक्स हैं, उसके जितने भी जो मैकेनिज़्म हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आप वेरी करता है, सबके ऊपर एक तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यानी कि एक कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो एक वेबसाइट कंस्ट्रक्शन पे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये एक टोटली एक सिली सी अप्रोच होगी कि आप एक कंस्ट्रक्शन वाले प्रोसेस को उठा के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी वही अप्रोच लगा रहे हैं। हम वेबसाइट वाली अप्रोच लेकर आते हैं, वेबसाइट इंजीनियर जो है वो कंस्ट्रक्शन में अपनी अप्रोच अप्लाई कर रही। दिस इज़ टोटली अ सिली अप्रोच। प्रोजेक्ट PMI आपसे कहती है कि ये टोटली डिपेंड्स करता है आपके प्रोजेक्ट की नेचर पर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क पर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखिए, प्रोजेक्ट नीड देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए कस्टमर को। वो जो बाकी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके हिसाब से आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को डिज़ाइन करें, उसी के हिसाब से। इसे कंप्लीट टेलरिंग कहते हैं। और इवन जो प्रोसेस ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि फिक्स हैं, उसमें तो वेरी नहीं कर सकते, लेकिन प्रोजेक्ट PMI आपसे कहती है उसके जो टूल और टेक्निक्स हैं वो भी एक्यूरेट, एग्जैक्ट एज इट इज़ मत लीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि आप ये टेलरिंग को किस जगह पे टेलरिंग की ज़रूरत है, आपने कहाँ पे टेलरिंग को अप्लाई किया और कहाँ पे नहीं किया। ये हाईली रिकमेंडेड है। ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में आप अपने पास नोट कीजिएगा कि जिसके जो प्रोसेस ग्रुप्स, टूल, टेक्निक्स और लाइफ साइकिल, दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट।
आप जिस फील्ड में आप जिस काम को कर रहे हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं PMI से। PMI आपको एक मैनेजमेंट की अप्रोच देगा, एक फ्रेमवर्क ज़रूर देगा और उसे कहेगा कि ये रिकमेंडेड ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप एज़ इट इज़ इसी को लेके इम्प्लीमेंट कीजिए एज़ इट इज़, ऐसे नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है टेलरिंग का। इसमें एग्ज़ाम में आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को प्लान ड्रिवन में रखना, प्रिडिक्टिव में। अगर कोई भी सिचुएशन, ये आपको एक और टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आपने प्लान ड्रिवन कंसिडर करना है कि यार इसके जो स्टेप्स है वो वेल क्लियर्ड थे, इसके डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी वेल डिफाइंड, स्कोप डिफाइन है, कॉस्ट डिफाइन है, ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू अस। आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को प्लान ड्रिवन में रखना है। थैंक यू सो मच। ये हमारा 3.3.A का पहला सेक्शन था। तो होपफुली सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।